नई कृषि उपज मंडी के सामने किसानों ने किया चक्का जाम। धान के सही दाम न मिलने से जताई नाराजगी। मंडी की अव्यवस्थाओं पर भी उठा सवाल। मंडी सचिव और व्यापारियों ने कहा, दाम उनके हाथ में नहीं, ऊपर से ही तय होते हैं रेट। आज कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में किसानों ने धान के दाम कम मिलने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने मंडी की व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान लगाए। किसानों ने बताया कि पिछले कई दिनों से अपनी धान लेकर यहां बेचने आए थे। 3 से 4 दिन में नंबर आया। जो दाम 4 दिन पहले मिल रहे थे वो अब कम हो गए। पहले जहां 2,800 रुपए और 2,900 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की जा रही थी, वही धान अब 2,200 से 2,400 रुपए के बीच खरीदी जा रही है। किसानों के विरोध और चक्का जाम के बीच कृषि उपज मंडी के सचिव कमल भैया ने बताया, व्यापारी मनमानी नहीं कर रहे, बल्कि दाम ही ऊपर नीचे से तय होते हैं। किसान अपने हिसाब से खरीदी करना चाहता है, जो गलत है। वहीं व्यापारियों ने भी कहा, उनके हाथ में दाम तय करना नहीं है। हंगामे के बीच तहसीलदार और पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। काफी समझाइश दी गई। तहसीलदार द्वारा अन्य मंडियों के दाम भी लिए गए। उसके आधार पर ही यहां खरीदी करने के निर्देश दिए गए। आश्वासन के बाद चक्का जाम किसानों ने हटाया। ग्राम कांकरकेड़ी से किसान धान लेके आया था। सोमवार से मेरी ट्रायली यहाँ पे खड़ी हुई है। 3 दिन में तो मंडी हो रही है, इसके बाद भी रेट नहीं मिल पा रहे हैं। 2800 रेट थे सोमवार को, आज वही धान 24 और 2300 बिक रही है। इसके लिए हमने चक्का जाम किया था। उसका अभी कुछ निर्णय तो नहीं हुआ, लेकिन 2 बजे के बाद मालूम पड़ेगा। 2 बजे से तुलाई, वो 2 बजे से मंडी चालू होगी। तहसीलदार मैडम आई थी अभी, उनने अभी चक्का का बोला है कि अभी आप हटा दो, 2 बजे से मंडी नीलामी चालू होगी। इसको लेकर और भी क्या तुलाई में आप लोग? तुलाई में मंडी यहाँ होती है, तुलाई पुरानी मंडी में होती है। और पैसे कहीं मांदोगंज पे मिलते हैं, कहीं भरईपुरा पे मिलते हैं। मतलब जहाँ उनका घर होता है वहाँ जाना पड़ता है किसान को। तो भटकना पड़ता है। अगर किसान के पास गाड़ी नहीं है तो वो ट्रैक्टर से भटकता है। ट्रैक्टर में भी जाम लगता है मार्केट में। तो आपको क्या लगा था कि अच्छी सुविधा मिल पाएंगी क्या? हाँ, यहाँ हमने ये सोचा था कि पूरी सुविधाएं यहीं पे मिलेंगी, यहीं तुलाई होगी, यहीं पेमेंट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। और भोजन के लिए भी पर्ची कभी 1-8 घंटे बांट देते हैं वो लोग, फिर बोलते हैं कि अब खत्म हो गए टोकन। ऐसा जो भी है। समस्या कुछ नहीं है। 2-4 किसान हैं जो भाव को लेकर गदर कर रहे हैं। भाव हम लोगों के हाथ में नहीं रहता, क्योंकि हम तो यहाँ आड़तिया हैं, कमीशन एजेंट हैं। बाहर से भाव रोज़ अप डाउन होता है, उस हिसाब से हमें यहाँ भाव माल लेना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों के खुद परचेजर आते हैं, जिस स्थिति में खरीदते हैं। किसान के पास विकल्प है, तो उनको अपना भाव कम लग रहा है तो वो खुद करा सकते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है उस चीज़ का। तो अभी क्या भाव चल रहा है धान का? भाव तो नीचे में 1800 2000 भी बिकता है, ऊंचे में 27 साढ़े 2700 भी बिक रहा है। जैसा माल उसी कीमत लगती है यहाँ पर, ये स्थिति है। इसके अलावा व्यापारी भी कम है, और क्योंकि बाहर धान का अत्यधिक आवक है और यहाँ कोई प्लांट भी स्थित नहीं है। 2-4 साल में 8-10 के प्लांट बन रहे हैं, उसके बाद यहाँ भाव की भी स्थिरता आएगी। और बाज़ार सरकार की कुछ नीतियों की वजह से भी भाव अप डाउन होते हैं। डेली नए नियम कायदे लागू कर देते हैं, इससे भी किसानों को और व्यापारियों को सुविधा हो रही है। तो ये किस वजह से माने कि सरकार की ये वजह है जिस वजह से किसानों को बार सड़कों पर उतरना पड़ता है? नहीं, सरकार की वजह तो नहीं है। कुछ किसान ऐसा करते हैं, बाकी किसान 90% माल देने खड़े हुए हैं, कह रहे हैं नीलाम चालू करो, संतुष्ट होते हैं। कुछ ट्रालियाँ 2 मेल भी आती हैं, उसका निपटान। कितनी धान यहाँ पर आ रही है, कितनी ट्राली आ रही है? डेली 800 ट्राली लगभग, यहाँ 1000 ट्राली 800 ट्राली आ रही है, जिसमें से हम लगभग 700-800 ट्राली डेली कर देते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं मंडी को सही चलाने की। अब किसानों को भी हमारा सहयोग करना चाहिए। और जिनको अपना जो देखी जा रही है कि जो पुरानी मंडी है वहाँ पर तुलाई होती है, क्या समस्या मानते हैं? समस्या ये है कि हमें अभी शासन से 6 साल से लड़ाई चल रही है। यहाँ 1500 रुपये स्क्वायर फीट में हमें किराया लीज पे प्लाट दिए जा रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। और हमें हमारे पुरानी मंडी के बने हुए प्लाटों को छोड़ने की बात कही जा रही है। हमारी कई सालों से मांग है कि प्लाट के रेट कम कर दिए जाएँ, क्योंकि बासोदा में 170 रुपये में, भोपाल में करोज मंडी में 22 रुपये में, खुरई में 36 रुपये में, जगह जगह इतने कम में प्लाट दिए गए हैं। तो हमें असंभव कैसे है 20 लाख का प्लाट लें, 20 लाख का उसे बनाए, और वहाँ का 40 लाख का प्लाट हम छोड़ के, या फिर व्यापार हमारा छोटा व्यापारी क्या करेगा?
तो ये निजी समस्या भी हो गई। निजी समस्या भी हो गई और मंडी प्रांगण 32 साल पहले एक्वायर की थी ज़मीन, आज की समस्या में छोटा पड़ रहा है। अभी दुकानें बनने के बाद अत्यधिक छोटा हो जाएगा। हमारी शासन से मांग है और 2 साल पहले मंडी समिति ने भी 20-50 एकड़ भूमि क्रय करने का प्रस्ताव बना के और नोटिस भी दे दिए थे। उस प्रस्ताव को ठंडे वास्ते में डाल दिया हमने। धान की अधिकांश 80% माल धान का रहा है और धान के रेटों में फ्लक्चुएशन होता है। धान 90% जो यहाँ बासमती धान आती है वो एक्सपोर्ट होती है और रेट बाहर के सेंटरों से आते हैं। जब 200-300 ऊपर भाव होते हैं तो मंडी शांति से चलती रहती है और जब 200-300 रुपये डाउन हो जाते हैं तो किसानों को ये लगता है कि व्यापारी युति करके और उन्हें कम भाव में दे रहे हैं। वस्तुस्थिति ये है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा धान व्यापारी हैं तो वो विदिशा मंडी में हैं और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि, परचेसर, आड़तिये सभी यहाँ पर माल खरीदते हैं। कंपेरेटिव प्रतिस्पर्धी भाव रहते हैं, किंतु उनको ये लगता है कि कल हमारा 300 रुपये ज़्यादा बचता था, आज कम क्यों है। ये फ्लक्चुएशन रेट ऊपर से ही होता है। किसानों को समझाने की कोशिश की गई है। अन्य मंडियों से भाव मंगाए गए हैं। रायसेन के भाव भी अभी 2400 से लेकर 2600 रुपये किसानों को बताया गया है और पुनः 1:30 बजे के बाद नीलामी के लिए सभी व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि वो नीलामी स्थल पर उपस्थित हों और पुनः नीलामी कराई जाएगी। तो क्या पहले इसको लेकर कभी मीटिंग नहीं होती क्या? जो आए दिन नहीं, रेट का तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं रहता है। जब रेट खुलते हैं और किसानों को लगते हैं, किसान केवल उसी दिन की तुलना अन्य दिनों के रेट से करता है। यहाँ पर युति का कोई सवाल ही नहीं उठता। कम से कम 25 से 30 व्यापारी प्रतिस्पर्धी नीलाम बोली में भाव खरीदते हैं और एक दूसरे के घोर प्रतिद्वंदी हैं। अगर किसी को कम भाव लगता है तो वो बढ़ी हुई बोली लगा सकता है। किसानों को समझाइश दी गई है। अन्य मंडियों के भाव को भी बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है और 1:30 बजे से पुनः नीलामी का आयोजन किया। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ कंट्री। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं पुष्प विद्यालय आष्ठा में। क्लास नर्सरी से क्लास 12वीं तक एडमिशंस ओपन। सीबीएसई एजुकेशन। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कन्नौद रोड आष्ठा पर स्थित पिछले कई वर्षों से संचालित एक ऐसा विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा, जहां आपके बच्चों को मिलेगा चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, जहां क्वालिफाइड शिक्षकों के द्वारा दी जाती है खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे डांस एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशन स्पीच, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी पढ़ाई भी, खेल भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाया है बेस्ट क्वालिटी की बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, बड़ा स्पोर्ट कैंपस, आरओ वाटर और बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सर्विलांस, ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहुंचे कन्नौद रोड पर स्थित सबसे सर्वोच्च विद्यालय पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, तो देर ना करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने एकमात्र स्कूल पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।